फिर दिखाया आपको? हाँ दिखाया, वो वही छक्का बोला हमको कॉल करके कि तुम्हारा वीडियो रखे हैं, ये इतना बड़ा है, ऐसा है वैसा है, मतलब गंदी तरीके से बात कर रही थी हमसे। अच्छा। हाँ आपका जो होता है अंग, उनके बारे में हाँ, वो उनके बोल रहा बारे था? में बोल रही थी। कमी रह गया आप में, जो पति आपसे खुश नहीं हो रहे थे तो उनको किन्नर का सहारा लेना हम लोग तो पड़ा। अच्छे से रह रहे थे, कोपर गांव में रूम था मेरा, रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छे से रह रहे थे। ये पता नहीं कहाँ से जिंदगी में आई जो बर्बाद। कि प्यार क्या होता है नहीं पता था, ऐसे अभी अलग तरीके से बात होता था। ये कभी कॉल करते थे तो डांटते थे कि तुम पढ़ रही हो कि नहीं, तो मैं बोलती थी कि हाँ पढ़ रही। फिर ऐसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जब तक बात नहीं करती थी भूख भी नहीं लगता था। ऐसे ऐसे हुआ, जब मेरे पिताजी गए तो ये साफ मुँह कर गए कि मैं शादी नहीं करूँगा। घर पे आते हैं तो पीछे से टॉर्चर करती है, गाँव में आके गंदी वीडियो दिखाती है, फोटो दिखाती है, गंदा वीडियो फोटो दिखाती है। किन्नर बोलती है कि मेरे साथ ऐसा किया है, मैं सोशल मीडिया पे चढ़ा देगी, ये करेगी वो कर को भेजे हैं, उसके फ़ोन में है। वो धमकी देती है कि मैं वायरल कर देगी आपका फोटो। हाँ वीडियो तो मना नहीं किए कि आपकी पत्नी है, हम क्यों वीडियो बना रहे हैं? तो हम सो रहे थे, रात को सो रहे थे, हमको क्या पता है कि कुछ लोग कैसा वीडियो बना रहा है। अच्छा, आप सो रहे थे तब वीडियो हाँ बना? सो रहे थे तब का वीडियो। आप जिस लड़की को देख रहे हैं, इनकी जब आप कहानी जानेंगे ना तो आपको पैरे तले ज़मीन खिसक जाएगा। जी हाँ, बाकी आपको कहानी सुनाते हैं इन्हीं के जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। नेहा जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से? हाँ। क्या तकलीफ है जो पहुँचे आप सलोनी मैडम के ऑफिस में? हमारे पति एक किन्नर के साथ रहते हैं। किन्नर के साथ रहते हाँ। हैं? और वो किन्नर बोलती है कि हमसे शादी कर चुके हैं। शादी कर चुके हाँ हैं? लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ है शादी, हमको नहीं पता है, उनके मुंह से सुने हैं अच्छा। जो शादी हो गया है। अच्छा। हाँ तो 1 साल से हमको पता है, अगला जो होली था उस टाइम से पता चला। कब जब हम इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे, गंदी वीडियो डाला हुआ था, तो मैं रात को देखी। हम अपने फ़ोन से नहीं देखे, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरे ससुर का फ़ोन था, मम्मी पापा से बात होता था, फिर उनका फ़ोन हम उनको दे देते थे। तो कोई किसी के ग्रुप में डाला हुआ था, तो रात में 12 बजे कोई हमको कॉल किया, तो हम जब अपनी ननद के फ़ोन में उसका आईडी सर्च मार के देखे तो हकीकत डाला हुआ था। तो मैं कॉल लगाई कि अब कहाँ है, अपने ससुर को दिखाई, सास को दिखाई, सबको दिखाई घर में। सब लोग कॉल करके बुलाने लगे। पापा घर पे आए हुए थे, उनको जाना था बाहर, वो बोल रहे थे कि तुम घर पे आओ, लेकिन वो घर पे नहीं आए। फिर उसके घर पे उसके साथ भाग के गए। अगला दिन आए रात को आए करीब 12 साढ़े 12 बजे में। फिर मेरे पेट में बच्ची थी, उस टाइम 8 महीने की थी पेट में। वो आया घर पे, मार पीट किया उस रात को। फिर 1:30 बजे उसी रात को भाग गया। एक किन्नर चौक पे गया, मेरे बागी चौक पे, उसको वापस लेके आया। हाँ उसके बाद फिर गया, तो फिर जब मेरी बच्ची होने वाली रही हॉस्पिटल में मैं गई तो ये आया, तो वो कॉल की, बोली कि मेरा पैसा लेके भाग गया, ऐसा वैसा। ये जाना भी नहीं चाहता है, फिर भी वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के लेके जाता है। किन्नर जबरदस्ती ले? हाँ ज़बरदस्ती। वो जब भी घर पे आते हैं तो पीछे से टॉर्चर करती है, गाँव में आके गंदी वीडियो दिखाती है, फोटो दिखाती है। गंदा वीडियो फोटो दिखाती है? किन्नर बोलती है कि मेरे साथ ऐसा किया है, मैं सोशल मीडिया पे चढ़ा देगी, ये करेगी वो करेगी। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था उनसे? मेरा शादी का 6 साल हो गया। कैसे शादी किए थे? 4.5 साल का बच्चा। शादी कैसे किए थे? शादी किए थे, ये मेरे घर पे गए बहुत पहले, मैं अभी बहुत छोटी थी उस टाइम। घर पे जा रहे थे, मेरे बुआ के बेटे के साथ रहते थे, तो हमारे घर में फंक्शन था, शादी था, तो हर कुछ में जाते थे। तो ऐसे मेरे कॉलिंग पे बात होने लगा, मेरे से प्यार हो गया? हाँ बात करने लगे। तो मैं बहुत छोटी थी, पहले बात होता था कि पढ़ रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई, इस तरीके से। इतना छोटी में आप प्यार करने लगे? हम 9th क्लास में पढ़ते थे। 4 साल क्लास से प्यार हो गया? हाँ 4 साल हम बात किए। उसके बाद मेरे पिताजी इनके घर पे गए। हमारे भाई का भी मर्जी था कि शादी हो, पापा का भी था। तो पापा गए घर पे, तो घर पे मतलब ज़्यादा मांग करने लगे कि इतना पैसा दोगे तो शादी करेंगे। तो हम पापा को बोले जिसके पास संपत्ति कम रहेगा वो बेच के कैसे करेगा, फिर छोड़ दीजिए, मेरे साथ गलती किया है तो उसको शादी करना होगा। फिर हम इनको कॉल किए, बोले कि आपको मेरे साथ शादी करना होगा, नहीं तो मैं फिर गलत करेगी। तो ये आए मंदिर में मेरे साथ शादी किए। अच्छा, मंदिर में दोनों शादी कर लिए? मंदिर में कहाँ शादी किए थे? हरपुर मंदिर में शादी हुआ था। हरपुर मंदिर कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिला में। मुजफ्फरपुर में पड़ता है। वहाँ आपको 9th क्लास से लव हुआ और फिर आप शादी किए। अब उनको अब किन्नर से लव हो रहा है। याद भी नहीं है कि हम किस क्लास में पढ़ते थे। पता था कि प्यार क्या होता है? नहीं पता था, ऐसे अभी अलग तरीके से बात होता था। ये कभी कॉल करते थे तो डांटते थे कि तुम पढ़ रही हो कि नहीं, तो मैं बोलती थी कि हाँ पढ़ रही। फिर ऐसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जब तक बात नहीं करती थी भूख भी नहीं लगता था। ऐसे ऐसे हुआ, जब मेरे पिताजी गए तो ये साफ मुँह कर गए कि मैं शादी नहीं करूँगा, इतना पैसा दीजिए। आप जो बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि प्यार हो जाता है तब भूख प्यास मर जाता है, आप बता रहे हैं सच्चाई है इसमें? हाँ सच्चाई है। आपका भी भूख प्यास मर गया? हाँ लगता था कि कब बात हो जाए उनसे।
अच्छा, अब तो किन्नर से उनको प्यार हो गया आपको छोड़ के, कैसा प्यार था? पैसों के लिए प्यार हुआ, एक प्यार हुआ, फिर दूसरा प्यार कोई सोच भी नहीं सकता है करने का। हाँ। हर बार प्यार थोड़ी होता है, एक ही बार न होता है। एक ही बार प्यार होता है, तो कैसे उनको प्यार हो गया दोबारा? वो पैसा कमा के देती है, बैठ के अगला खाता है, कमाना नहीं पड़ता है। आप जब पता चल गया कि किन्नर से मेरा पति का ये हो गया है, अटैचमेंट हो गया, तो मना नहीं किए? मना किए ना, घर पे आए, मम्मी भी रोई, पिताजी भी, हमारे ससुर जी भी पूरा रोए। अभी भी नंबर अपने बेटे को ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे हैं, बोले हैं कि तू मेरा कुछ नहीं लगता है, तुम्हारा जो मन कर रहा है वो तुम करो, मैं तुमको नहीं पहचानता, हमारे ससुर जी बोलते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा कमी रह गया आप में जो पति आपसे खुश नहीं हो रहे थे तो उनको किन्नर का सहारा लेना हम लोग तो पड़ा? अच्छे से रह रहे थे, कोपर गांव में रूम था मेरा, रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छे से रह रहे थे। ये पता नहीं कहाँ से जिंदगी में आई जो बर्बाद करके रख दी। आप दोनों में उसके पहले लड़ाई झगड़ा होता नहीं, था? कभी झगड़ा नहीं होता था। जो होता है एक पति पत्नी का रिलेशन के लिए। हाँ, कभी कोई विवाद, कभी वो छोटा मोटा 2-4 मिनट के लिए झगड़ा होता था, फिर बाद में सब सही हो जाता था। आपका पति अश्लील वीडियो फोटो भी खींच के रखे हैं? हाँ। आपका? हाँ, किन्नर को भेजे हैं, उसके फ़ोन में है। वो धमकी देती है कि मैं वायरल कर देगी। आपका फोटो? हाँ, वीडियो? तो मना नहीं किए कि आपकी पत्नी है, हम क्यों वीडियो बना रहे हैं? तो हम सो रहे थे, रात को सो रहे थे, हमको क्या पता है कि कुछ लोग कैसा वीडियो बना रहा है। अच्छा, आप सो रहे थे तब वीडियो हाँ, बना? सो रहे थे तब का वीडियो। फिर दिखाया आपको? हाँ, दिखाया। वो वही छक्का बोला हमको कॉल करके कि तुम्हारा वीडियो रखे हैं, ये इतना बड़ा है, ऐसा है वैसा है, मतलब गंदी तरीके से बात कर रही थी हमसे। अच्छा। हाँ, आपका जो होता है अंग, उनके बारे में? हाँ, उनके बारे में बोल रही थी कि हम गांव में आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारा फोटो यूट्यूब पे डाल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसके लिए मेरे ससुर जी भी चुप रहते थे कि कहीं हो सकता है रखी होगी तो डाल देगी तो इज्जत जाएगा। अच्छा, इज्जत जाएगा। हाँ। अच्छा, कब वो पति के साथ आपके रूम पर भी आते थे वो? हाँ, रूम पे आते थे। रूम पे 3 दिन आए हैं, एक दिन जन्मदिन था मेरे बेटे का, तब ऐसे बात विचार तो होता था। हमारी बच्ची होने वाली रही तो हम घर पे आ गए, मायके में मेरी बहन का जन्मदिन था तो उसमें आए घर पे, तो बात विचार इन लोगों का चालू था। तो मैं अपने सासू माँ को बोलती भी थी कि मम्मी देखिए ना, एक छक्का है, कॉल करती है, भैया भैया बोलती है, हम रिसीव करते हैं तो भाभी बोलती है। फिर देखे इंस्टाग्राम पे गंदी मैसेज, लव यू टू इधर से लिखा हुआ। हम बोले कि ऐसा बात होता है क्या? तो बोले कि नहीं, वो छक्का है, कुछ भी लिखती है। उसके सामने उसको गाली, हमको गाली, अब मेरे सामने उसको गाली, ऐसा बोलते थे। दोनों को बुड़वक बना के हाँ, रखे हुए था? दोनों को बुड़बक बना के रखे हुए। अभी कहाँ रह रहा पति? अभी उसी के साथ है, भुसावल में आया था 2-3 दिन के लिए, जब हमारे ननद के पति के बरखी था। जैसे हमारे यहाँ लोग मरता है तो श्राद्ध के बाद 1-1 साल बाद बरखी होता है, तो बरखी में आया था बुलेट लेकर के। वो भी किसी पटने के लोगों का बुलेट था। हमारे जिया जी चेक किए तो पटना का एड्रेस बताया। वो बुलेट लेके आया, मेरी मम्मी खाना बना के देख रही है कि वो अब आएगा, बोला कि मैं जा रहा हूँ पूजा कराने के लिए, और भाग गया घर पे, फ़ोन बंद कर लिया। फिर मेरी सास मुझे कॉल लगाई, बोली कि फिर भाग गया, घर पे नहीं है, मैं खाना बना के दिन भर इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, वो उनका आरोप है आपके सामने भी वो किसी तरह का एक्टिविटी करते हैं, जैसे साथ में सोना या फिर किसी तरह का फिजिकल अटैचमेंट? पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी करते हैं जब से आपके किन्नर के सामने? साथ। हाँ, आपके सामने फिजिकल हाँ। अटैचमेंट करते हैं वो पत्नी के रहते हुए? हाँ। आपको जलन नहीं होता है? तो जलन किसको नहीं होगा? तो मना नहीं करते हैं? मना करते हैं, लेकिन अगला नहीं, हमारे सामने बोलते हैं कि हम नहीं बात करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, फिर वापस उसके पास जाते तो हैं। बोलते हैं कि मेरे सामने फिजिकल अटैचमेंट, जैसे साथ में बैठना, सो जाना साथ में। आपके फ्लैट में नहीं, हमारे फ्लैट में नहीं हुआ है। हमारे फ्लैट में बस 3 दिन आई है। 3 दिन आई है तो हमारी भाभी भी थी हमारे साथ में, मैं अकेला नहीं, भाभी थी। भाभी की 1 साल की बच्ची थी साथ में, भैया रहते थे। तो आई तो बोली, हम पूछे इनसे कि ये कौन है। जिस दिन पहला दिन देखे तो पूछे कि कौन है, तो बोले कि ये छक्का है, इसके पास थोड़ी कुछ होता है। हम गलत सोचे तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है नेहा, वो हमको बहन मानती है, हम उसको बहन मानते हैं, वो मुझे भैया बुलाती है। हकीकत था, वो मेरे सामने मुझे भाभी बोलती थी, उसको भैया बोलती थी। अच्छा, बल उसके पास कुछ नहीं होता है? नहीं। कौन बोल रहा था? हमारे पति बोल रहे थे। उसको क्या होता है, आज यहाँ है कल वहाँ है। हाँ। उसके साथ रिलेशन नहीं बनता है? नहीं बनता है। अच्छा, ऐसा बता रहे थे? ऐसा बता रहे थे हमको। और उसके बाद? और फिर हम वहाँ रहने लगे तो वहाँ भी कोपर गांव में भी मारपीट, मतलब उससे जब ज़्यादा संपर्क होने लगा तो मारपीट करने लगे। तो मुझे थोड़ी पता था कि मतलब ऐसा होगा, तो हमको घर पे भेज दिए, वहाँ से ज़बरदस्ती करके घर पे भेजे कि जाओ, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, कमजोरी हो जाएगा। तो फिर हम अपने मायके चले आए, मायके से ससुराल गए, इस बीच में और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, एक होता है कि किन्नर से संबंध में आने के बाद फिजिकल रिलेशन, आपके साथ फिर उसके बाद व्यवहार कैसा था? हाँ, व्यवहार गलत होता है अभी।
मतलब जब उसके साथ रह चुके उसके बाद मतलब गलत व्यवहार करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं आपको, कुछ हाँ, कुछ ज़्यादा? एक्स्ट्रा बोलते हैं। अच्छा, जो ऑकवर्ड रहता हो हाँ, जो उसके साथ करते हैं वो हमको भी बोलते हैं। कि उसी तरीके से हाँ, आप उसी करते तरीके से हैं। आप उसके लिए क्या फिर समझाते हैं उनको? समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। दिन भर गांजा पीते हैं, दिन भर 24 घंटे नशे में रहते हैं। नशा में नहीं रहेंगे तो लगेगा कि किसका मर्डर कर देंगे। नशा चाहिए उसको? हाँ, नशा के बिना कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, तो देख रहे थे हमारे साथ जो एक, इनका नाम नेहा है और अभी आई हुई थी सलोनी मैडम के पास। तो इनका जो सारी समस्या सुने, आप जानते हैं, वीडियो चला सकते हैं ना? हाँ, चला सकते हैं। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। और लोग भी आ रहा है, सबको बयान दीजिए।